आज आप अपनी बुक का एक चैप्टर समझेंगे। उस चैप्टर का नाम है अप्पू के साथ 2.5 साल। अपनी बुक में आप रीडिंग करेंगे इस चैप्टर को अच्छे से और इसे बहुत अच्छे से समझना है। तो जैसे कि अप्पू के साथ 2.5 साल, आपको पहले शीर्षक से समझ में नहीं आएगा कि ये शीर्षक क्या कहना चाहता है, इसीलिए यहाँ समझें संस्मरण। आपने हिंदी विधाएं बहुत बार पढ़ी हैं और हिंदी की 13 विधाएं होती हैं, उसमें मैंने आपको संस्मरण भी समझाया, जिसमें संस्मरण का मतलब होता है किसी भी पुरानी घटना को याद करते हुए दोबारा से लिखना या बताना संस्मरण कहलाता है। पुरानी किसी भी घटना को जो घटित हो चुकी है भूतकाल में और आप क्या कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं और याद करते करते लिख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, ये संस्मरण कहलाता है। ऐसे ही ये हमारा चैप्टर जो है, हमारा शीर्षक जो है वो इसी से संबंधित है कि यहाँ पे देखिए पंथेर पांचाली। पंथेर पांचाली एक मूवी है बांग्ला की, इसको लिखा है सत्यजीत राय ने। सत्यजीत राय जो हैं उनका जन्म कलकत्ता में हुआ और उन्होंने बांग्ला में एक फिल्म बनाई जिसका नाम था पथेर पांचाली। अब इसका निर्देशन था वो सत्यजीत राय ने किया और ये फिल्म प्रदर्शित हुई 1955 में। अब अप्पू के 2.5 साल कैसे समझना है कि ये फिल्म जब बन रही थी तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी कि जो फिल्म देखी लोगों ने उनको पता ही नहीं पड़ा। तो जो हमारे निर्देशक हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि एक फिल्म बनाते समय उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ऐसी क्या क्या रोचक घटनाएं घटी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण में बताया है। एक फिल्म के किस्से कह सकते हैं, एक फिल्म के अनुभव कह सकते हैं, चाली के किस्से और अनुभव जो हमें अप्पू के 2.5 साल संस्मरण में मिलते हैं। हिंदी अनुवाद जो है इसका विलास गीते ने किया है। यहाँ पे बहुत सारे पात्र हैं अप्पू, जिनका नाम है सुबीर बनर्जी, भूलो एक कुत्ता है, इंदिरा ठाकुरन, चुन्नीबाई, दुर्गा, श्रीनिवास जी मुखर्जी और सर्वजया। सर्वजया अप्पू की माँ है। अब मैं इसके किस्से बताऊंगी और ये फिल्म कैसे रोचक बनी। देखिए, सबसे पहले तो समझ लें कि सत्यजीत राय की ये पहली फिल्म थी। वो एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और उनकी इच्छा थी एक फिल्म बनाने की और जब भी उन्हें समय मिलता तो इस पर वो काम करना शुरू कर देते। और जब उनका लेखन ख़त्म हुआ तो उन्होंने क्या करा, इस पे फिल्म बनाई और फिल्म बनाने के लिए तरीका निकाला कि उन्होंने सब प्राकृतिक चीज़ों को रखा। सारे जो दृश्य हैं वो प्राकृतिक हैं, यानी जो सही जगह पे जाके उन्होंने उसकी शूटिंग की। और शूटिंग जो चली फिल्म की वो 2.5 साल चली, इसीलिए लिखा है 2.5 साल। अप्पू के साथ 2.5 साल। अप्पू मुख्य पात्र है, यानी हम बोल सकते हैं एक अभिनेता है फिल्म का और इसकी उम्र है 6 साल। बच्चा ही है छोटा सा और पूरी फिल्म इससे संबंधित है, इसीलिए 2.5 साल लगे। अब इस फिल्म के किस्से मैं 1 बाय 1 आपको ये समझाऊंगी कि 2.5 साल में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटी फिल्म को बनाते समय। उससे पहले आप ये जान लें कि सत्यजीत राय ने जब ये फिल्म बनाई, पहली फिल्म थी और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम कह सकते हैं कि बहुत परेशानियां उनकी फिल्म बनाते समय आई और 2.5 साल जो लगे उसका बहुत सारे कारण हैं जो 2.5 साल जो लगे उसको बनाने में। लेकिन फिल्म इतनी अच्छी बनी कि उनकी जो पहचान है राष्ट्रीय की नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी पहचान हुई, उनको सम्मान मिला। एक पहली फिल्म ने ही उनको अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिला दिया। इतनी अच्छी फिल्म और इतना अच्छा निर्देशन। तो अब समझ लें, सबसे पहले समझें कि एक बच्चा है अप्पू, हम वहीं से शुरुआत करते हैं बच्चे से। ये 6 साल का बच्चा है। इसके लिए सत्यजीत राय ने एक उनको मन में एक बैठा हुआ कैरेक्टर था, एक पात्र था कि उनको कैसा बच्चा चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे बच्चों का ऑडिशन लिया, ऑफिस में बच्चों को बुलाया करते थे और बहुत सारे लोग अपने अपने बच्चों को लेके पहुंच जाते थे। बहुत सारी घटनाएं हैं कि ऑडिशन में उनको बच्चे पसंद ही नहीं आ रहे थे। कई माता पिताओं ने तो क्या किया, अपनी जो लड़कियां थी उनके बाल कटा करके ऑडिशन के लिए भेज दिया और वहाँ पे वो आवाज़ जब उन्होंने लड़की की निकाली तो वो पकड़े गए। तो बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी सत्यजीत राय को जो अप्पू के रूप में जो बच्चा चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा था।
लेकिन एक दिन उनकी पत्नी अपनी छत पर बैठी हुई थी और उन्होंने जब पड़ोस वाली छत की तरफ देखा तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। उसका नाम था सुबीर बनर्जी और वो बच्चा उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सत्यजीत राय को बताया। तो सत्यजीत राय ने उस बच्चे को फिर से देखा और उन्होंने उसको अपनी फिल्म के लिए फाइनल कर दिया, जिसमें बहुत सारा समय लगता है इस अपू के पात्र को लेने के लिए। अब क्या होता है, इसमें एक और मुख्य पात्र है इंदिरा ठाकुरन। इंदिरा ठाकुरन जो है उनका असली नाम था चुन्नी बाई। इनकी उम्र 80 साल थी। 80 साल के व्यक्ति की ऐसी स्थिति बनी रहती है कि वो कभी भी भगवान के पास जा सकता है। तो उनको ये घबराहट थी, फिल्म पूरी नहीं हो रही थी और इनकी उम्र ज़्यादा थी। लेकिन इस पूरी फिल्म में जो सत्यजीत राय थे वो पूरे टाइम डरे रहे, क्योंकि उम्र ज़्यादा होने के कारण वो बीमार हो जाती थी बार बार और फिल्म भी उनको फिल्म में लिया जाता था क्योंकि उनके काफ़ी सारे सीन थे। लेकिन ये अच्छी बात रही कि जब तक फिल्म बनी और वो अच्छे से जीवित रही, तो यानी यहाँ पर भी डर बना रहा था फिल्म को होते समय। फिर दूसरा आता है कि उनको जब फिल्म की शूटिंग करनी थी तो उन्होंने एक गांव जो था वो पसंद किया। ये हम कलकत्ता के पास ही एक गांव था जिसका नाम था पालसिट। और पालसिट में वहाँ पे एक दृश्य बनाना था कि एक रेलगाड़ी निकल रही है। उस रेलगाड़ी को देखते हुए जो अप्पू है वो भाग रहा है और उसके पीछे दूसरा पात्र है दुर्गा, वो उसका पीछा करती है। वो रेलगाड़ी को देख के अप्पू जो खुश होता है और रेलगाड़ी जिस दिशा में जाती है वो उस दिशा में चल रहा है और पीछे पीछे दुर्गा भाग रही है उसकी। और भागते भागते अप्पू इतना खुश है कि उसे पता ही नहीं पड़ता और वो काश के फूलों का एक बगीचा होता है और अप्पू वहाँ पहुँच जाता है। ये एक सीन था और ये सीन ना बहुत बड़ा सीन था और कम से कम ये 2 दिन में सीन बनता। लेकिन सब लोग नए थे और सभी को इतना ज़्यादा स्पीड नहीं थी कार्य करने की, तो उन्होंने आधा सीन जो था वो शूट कर लिया एक दिन में। आधा सीन हो गया, अच्छा खासा शूट भी हो गया, लेकिन उन्होंने सोचा बाकी का हम कल करेंगे। ऐसा वो सोचने लगे कि कल करेंगे। और क्या हुआ, जब वो दूसरे दिन शूटिंग के लिए वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ जो काश के फूल थे वो सारे के सारे गायब हैं। और जब उन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा कि उन फूलों को जानवर खा गए। अब वो जो शूटिंग थी वो लटक गई क्योंकि काश के फूलों पे पूरा सीन था पूरा का पूरा। और इस सीन को दोबारा करने के लिए सत्यजीत राय को पूरा 1 साल लगा। दोबारा से पूरा सीजन आया, उस सीजन में फिर वो काश के फूल खेले और फिर दोबारा से उस सीन को फिल्माया गया। यहाँ पे अंतर क्या आ गया कि पहले जो सीन था वो एक रेलगाड़ी से फिल्माया जाना था, लेकिन वो रियल रेलगाड़ी थी। मैंने जैसे कि आपको बताया कि फिल्म में कोई भी चीज़ नकली नहीं बनाई गई, कोई भी चीज़ शूटिंग के लिए नहीं डाली गई, सब कुछ रियल था। तो पहले 2.5 साल पहले उस रूट पे एक ही ट्रेन चलती थी उस समय के बीच में, और बाद में क्या हुआ, वो 3 ट्रेनें चलने लगी। तो उन्होंने एक रेलगाड़ी के सीन के लिए वहाँ पे उनको 3 रेलगाड़ियों के सीन शूट करने पड़े। इस तरीके से जाके उनका 1 साल बाद ये वाला सीन जो है वो कंप्लीट हुआ। फिर दूसरा आता है उनका कि बीच में क्या हुआ, पैसों की तंगी हो गई और फिल्म रुक गई, क्योंकि जब जब उनके पास पैसे आते थे वो फिल्म को शुरू करते थे और उतना ही काम करते थे। फिर वो पैसे बचाते और फिर फिल्म की शूटिंग करते थे। तो एक कारण ये भी था फिल्म में देरी होने का। अब आगे का सुने कि उनको फिल्म के लिए एक कुत्ते की ज़रूरत थी और उन्होंने क्या करा, कुत्ता जो था उसी गांव से ढूंढ लिया और जो कुत्ता उन्हें चाहिए था वो आकार में वैसा ही शेप में, जो बोल सकते हैं कलर वैसा, आंखें भूरी, तो वैसा कुत्ता उनको गांव में मिल गया और उनको जो उन्हें सिखाया और वो कुत्ता सीख गया। तो यहाँ पे कुत्ते के साथ एक सीन था फिल्म में कि जो अप्पू है वो खाने पे ध्यान नहीं, उसकी माँ उसको सर्वजया खाना खिला रही हैं, यानी भात खिला रही हैं, और वो भात तो खा रहा है लेकिन उसकी कमर जो है ना पीठ माँ की तरफ है, माँ ऐसे बैठी है और माँ भात खिला रही है और बच्चे का जो ध्यान है ना अप्पू का, वो तीर कमान चलाने पर ध्यान, वो तीर चलाए जा रहा है और पूरा ध्यान उधर है और वो माँ के भात को ध्यान से नहीं खा रहा है। माँ ज़बरदस्ती करती है खिलाने के लिए और अप्पू क्या होता है कि भाग जाता है वहाँ से। उसका तीर जब दूर चला जाता है तो वो उसे लेने के लिए चला जाता है, माँ उसके पीछे जाती है और जो भूलो कुत्ता है वो भी उसके पीछे पीछे जाता है।
अब इस सीन में क्या हुआ, ये सीन भी पूरा नहीं हो पाया एक दिन में। और इस सीन को जब दोबारा से फिल्माया गया, कुछ महीने बाद जब दोबारा से फिल्माया गया, तो क्या हुआ, जब सत्यजीत राय फिल्म के लिए उस गांव में जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि जो कुत्ता था उसकी मृत्यु हो गई है। अब उनको समझ में नहीं आता कि आगे की शूटिंग बिना कुत्ते के कैसे शुरू करें। तो ये सीन जो था वो कुत्ता भी अप्पू के साथ भाग रहा है, इस तरीके से एक सीन था। लेकिन जब उन्होंने गांव में और तलाशा तो उन्हें मिलता जुलता हुआ एक कुत्ता मिल गया। बहुत ज़्यादा भूलो जैसा नहीं दिख रहा था, लेकिन कैसा था, काम चलाया जा सकता था। और उन्होंने उस कुत्ते को लिया और उस सीन में थोड़ा सा बदलाव नहीं बोलेंगे, वो सीन कुछ इस तरीके से लिया कि माँ अप्पू को खाना खिला रही है और जब वो तीर लेने के लिए भागता है तो माँ क्या करती है, उस भात को गमले में डाल देती है। जो उनके हाथ में भात होता है वो गमले में डाल देती है और जो भूलू कुत्ता है वो भात खाने लग जाता है। इस तरीके से ये सीन कंप्लीट हुआ और फिल्म में किसी भी दर्शक को ये समझ में ही नहीं आया कि पहले कुत्ता दूसरा था और बाद में जो कुत्ता भात खा रहा है वो दूसरा है। यानी सीन को इतने अच्छे से शूट किया गया कि वो कुत्ते का अंतर किसी को समझ में नहीं आया, दर्शक समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पे ये अंतर था। आगे का सुने, आगे का किस्सा क्या है। एक श्रीनिवास व्यक्ति हैं और वो घूम घूम कर मिठाई बेचते हैं। अब घूम घूम के जब मिठाइयाँ बेचते हैं तो अप्पू और दुर्गा मिठाई खाना चाहते हैं और उनका मिठाई खाने का बहुत मन है और उन्हें मालूम पड़ता है कि उनके पास पैसे नहीं। तो वो फिर भी खुश हैं, उनको मालूम है कि श्रीनिवास जो हैं वो मुखर्जी के यहाँ जा रहे हैं, मुखर्जी साहब के यहाँ जा रहे हैं और मुखर्जी साहब अमीर आदमी है, वो तो मिठाई लेंगे ही और हम जब वहाँ खड़े हो जाएंगे तो मुखर्जी जो हैं मिठाई हमको भी दे देंगे और हमें तो हमारे पास पैसा ना भी सही लेकिन मिठाई खाने को तो हमको मिलेगी। तो इस तरीके से दुर्गा जो है, दुर्गा और अप्पू दोनों खुश होते हैं। अब आगे का सुने। ये शूटिंग किसी भी कारण से नहीं पूरी हो पाई, लेकिन जब दोबारा से काफ़ी समय बाद, देखिए मैंने आपको बार बार बताया कि फिल्म की शूटिंग कुछ परेशानियों के कारण और कुछ आर्थिक तंगी के कारण रुकी। यहाँ पे भी आर्थिक तंगी के कारण जब फिल्म रुकी और दोबारा जब उसकी शूटिंग हुई तो मालूम पड़ा कि जो श्रीनिवास जो थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब इस सीन को भी पूरा करना था। इस सीन को पूरा करने के लिए सत्यजीत राय ने उनसे मिलता जुलता व्यक्ति, कह सकते हैं चेहरे से तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था वो व्यक्ति, जिसको ढूंढा वो चेहरे से नहीं मिल रहा था, लेकिन उसकी कद काठी जो थी वो बिल्कुल श्रीनिवास से मिलती जुलती थी। और इस सीन को फिल्माने के लिए उन्होंने क्या किया, मिठाई वाला मुखर्जी साहब के घर के अंदर गेट खोल करके घर के अंदर जाता है, तो जो पीठ है उस व्यक्ति की सिर्फ पीठ दिखाई देती है। दूसरे सीन में चेहरा नहीं दिखाया जाता, सिर्फ पीठ दिखाई जाती है और वो पीठ इस तरीके से दिखाई है कि मुखर्जी साहब के बंगले के अंदर वो गेट खोल के, फाटक खोल के अंदर घुस रहा है। इस तरीके से ये सीन भी बिना पुराने श्रीनिवास के ये सीन भी कंप्लीट हो जाता है। एक सीन में और है कि जो दूसरा कुत्ता जब लिया तो ये कुत्ता मतलब एक्टिंग में जो फिल्म में था वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था, कह सकते हैं कि वो उतना ट्रेंड नहीं था। तो यहाँ पे मालिक के साथ कुत्ते को घूमना था और वो उसे घुमाने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मालिक जो है, जो कुत्ता, वो मालिक का कहना नहीं मानता। मालिक चाहते हैं कि वो मेरी बात माने, पर क्या होता है कि कुत्ता जो है उनकी नहीं सुनता। तो यहाँ कुत्ता बार बार भाग रहा है, तो सीन जो है वो शूट ही नहीं हो पा रहा था। तो इन्होंने क्या करा, जो मिठाई दुर्गा खा रही थी उस मिठाई में से दुर्गा ने क्या करा कि थोड़ा करके वो जो मिठाई का टुकड़ा है वो चलते थोड़ा टुकड़ा कुत्ते के आगे डालना शुरू किया। इस तरीके से जो कुत्ता भाग रहा था वो रुक गया और उस रुकने से वो सीन कंप्लीट हुआ और फिल्म की शूटिंग जो थी काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई। एक और इसका किस्सा है इसी से जुड़ा हुआ कि एक बारिश का दृश्य होता है और वो फिल्माना होता है, लेकिन बारिश के दिन आपको ही पता है बारिश आती है तो उसके 3 या 4 महीने होते हैं। बस सत्यजीत राय के पास उतना पैसा जो था वो उस समय नहीं था।
इकट्ठा नहीं हो पाया पैसा, किसी कारण से वो व्यवस्था नहीं कर पाए, तो बारिश के दिनों में वो शूटिंग नहीं कर पाए बारिश के दृश्य की। एक बरसात का सीन था। हर बार आपको समझा रही हूँ कि हर चीज़ उन्होंने प्राकृतिक रखी है, कोई भी आज की फिल्मों की तरह नकली सीन उन्होंने नहीं डाले। बारिश भी चाहिए थी तो असली बारिश चाहिए थी उनको फिल्म में, तो उन्होंने हर चीज़ को कोशिश की कि जो नेचुरल है, जो ईश्वर प्रदत्त हैं, उसी चीज़ों को फिल्म में डाला जाए। तो बारिश के दिन 3 महीने थे, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई और ये फिल्म की शूटिंग जो थी रेनी सीजन में कंप्लीट नहीं हुई। तो उन्होंने क्या किया कि काफ़ी समय निकल गया, लेकिन पता थी बरसात में आके चली जाती है, तो एक और मौसम होता है शरद ऋतु, यानी सर्दियों के मौसम, जो अब हम बोल सकते हैं जनवरी फरवरी में भी बारिश आती है। तो उन्होंने उन दिनों का इंतज़ार किया और वहाँ क्या करते थे, सुबह से डेरा डाल के बैठ जाते थे उस गांव में जाकर के कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, और इंतज़ार करते रहते कि अब बारिश और अब बारिश। लेकिन उन दिनों आपको पता है कि प्रतिदिन बारिश नहीं होती है, वो कभी कभी कुछ मौके होते हैं कि बारिश होती है, लेकिन भगवान उनके साथ में था और शरद ऋतु में बारिश हुई और उन्होंने उस सीन को पूरा किया। ये एक किस्सा और इस फिल्म से जुड़ा हुआ है। आगे का और एक और किस्सा है कि वो एक बंगले में शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग करते करते क्या हुआ कि जहाँ पे वो कैमरा वगैरह रखे हुए, तो कैमरामैन के सामने से विंडो में से एक बहुत बड़ा सांप विंडो में से खिसकता नीचे की तरफ आता है और उनकी जो सिट्टी पिट्टी है वो गुल हो जाती है उस सांप को देख के, और वो भूल जाते हैं कि उनको सीन जो है शूट करना है। और उस समय भी बहुत लंबा समय उनका निकल जाता है, क्योंकि वो सांप जो है उस बंगले में ही रहता है और कहा जाता है कि उस सांप को मारा नहीं जा सकता, उसको भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो वास्तु के हिसाब से उस बंगले के लिए सांप अच्छा था। तो वो बहुत फूक के कदम रखते हैं और कैसे भी करके उस बंगले की शूटिंग को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना आपको बहुत सारे किस्से बताए इस फिल्म से जुड़े हुए, बहुत सारे, और यही कारण थे कि देखिए पैसों की तंगी, हम भूलों का मर जाना, श्रीनिवास का मर जाना, और ये हमारी जो चुन्नी बाई हैं इनकी 80 साल की उम्र का होना, और बहुत सारी तकलीफ़ें, सीन एक दिन में स्पीड अच्छी ना होने के कारण सीन जो थे वो जल्दी शूट ना होना, क्योंकि सभी लोग नए थे, शूटिंग करना सबको अच्छे से नहीं आती थी। तो बहुत सारी चीज़ों के कारण ये फिल्म 2.5 साल में बन पाई, और 2.5 साल में उनके बहुत सारे अनुभव रहे इस फिल्म से जुड़े हुए। फिर भी उन्होंने इस फिल्म को पूरा किया, और ये उनकी लगन थी कि इतनी अच्छी फिल्म बनाई उन्होंने कि दर्शक जो हैं वो पहचान ही नहीं कर पाते कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या बदलाव हुए। कोई भी अगर ये हमको अपू के 2.5 साल में ना बताया जाता तो शायद हम ना समझ पाते कि इस फिल्म में कोई बदलाव है। मैं चाहूँगी आप ये फिल्म ज़रूर देखें, और देखने के साथ साथ आप जो जितने भी मैंने किस्से या अनुभव आपको बताए हैं उनको ध्यान में रख के देखें और कोशिश करें कि आपको क्या अंतर समझ में आते हैं। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सत्यजीत राय एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे निर्देशक रहे, और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारत को दिलाई फिल्म के क्षेत्र में। बहुत अच्छी फिल्म है, आप देखें पांथेर पंचाली।